अच्छा नदीम, हमें मुफ्ती नईम साहब ने ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। अभी जब आपसे बात हो रही है तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी चल रही है कि 15 रमज़ान मुबारक तक हज के हवाले से फैसला हो जाएगा। जो वज़ीर हैं मजहबी नूरुल्लाह कादरी साहब, वो ये बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये भी ऑप्शन सऊदी हुकूमत देख रही है कि सिर्फ सऊदी अरब के शहरियों के लिए और खलीजी ममालिक से लोग आ सकें, और जो भी फैसला होगा पाकिस्तान की हुकूमत से मुशावरत के बाद इस पर किया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर हज की खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मजबूरी के तहत अगर इजाज़त नहीं मिलती कि दूसरे मुल्कों के शहरी आकर हज कर सकते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अगर सऊदीया ने इजाज़त नहीं दी मौजूदा हालात की वजह से, तो हज तो होगा लेकिन मकामी लोग कर लेंगे हज, बाहर मुल्कों से शायद आमद बंद हो जाए। लेकिन ये कि चूँकि वबा फैल रही है तो हज में तो 25-30 लाख का मजमा होता है, तो और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। तो मेरा ख़्याल ये है कि इंतज़ार किया जाए। अगर हालात दुरुस्त हुए तो यकीनन इजाज़त देंगे, अगर दुरुस्त नहीं हुए तो उनका यकीनन पाबंदी लगाएंगे। आज भी सऊदी अरब के अंदर पूरे मुल्क के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है, काफ़ी अरसों से, काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो वो लोग भी मुल्क के हालात को देख रहे हैं, उसके बाद ही फैसला करेंगे। अब इसी में यह है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं ताउन उस तरह से नज़र आता? ज़्यादातर है मगर फिर भी कुछ जगहों पर मस्जिद इंतज़ामिया की उस तरह से एक्टिव नज़र आती कि लोग आ रहे हैं तो खुद से उनसे रिक्वेस्ट करें, शायद मकामी लोग उनकी ज़्यादा सुनेंगे बजाय इसके कि वो पुलिस की। देखिए, हमारे यहाँ ज़ाहिर बात है कि अवामुन्नास ताउन नहीं कर रही एहलकारों के साथ, पुलिस वालों के साथ, रेंजर्स के साथ, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो वाक़या हुआ है पीराबाद के अंदर कि वहाँ SHO की पिटाई की गई। आखिर उनका क्या कसूर है? रियासत ने उनको एक ज़िम्मेदारी दी है तो उस ज़िम्मेदारी को वो पूरा कर रहे हैं, और वो भी अब हिफ़्ज़ान सेहत के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो उसमें क्या हरज है कि वो लोग जो है इजाज़त न दें तो, और या तंग करें पुलिस को? ये बहुत ही गलती है। इसमें उलमा को भी समझाना चाहिए और रियासत को भी उनके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं, अभी इसी ट्रांसमिशन में महफूज पाकिस्तान हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एक तरफ हुकूमत ने, रियासत ने, तमाम हुकूमतें इसमें आगे आ रही हैं कि गरीब लोगों तक पहुंचा जाए, 12,000 रुपये उनको दे रहे हैं। उसी में ये खबरें सामने आई हैं कि 500 या 1000 रुपये इतनी कटौती कर ली। वो लोग जो उनको दे रहे हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, उन सिस्टम पर सब बैठे हुए हैं। किस कदर शर्म की बात है? क्यों ये हमारे रवैये ऐसे क्यों हैं? हमें कोई हया शर्म क्यों नहीं, कोई खौफ नहीं है? ईमान हमारा कमज़ोर हो गया है कि उन गरीब लोगों से भी हम ये नवाला छीन रहे हैं। मुश्किल पता नहीं किस तरह ये गरीब मुल्क ये पैसे अरेंज करके चले उन तक पहुंच रहे हैं। फिर दूसरा, राशन अगर तकसीम हो रहा है तो जो सरकार को राशन दिया जा रहा है उसका वजन कहीं कम नज़र आता है, कहीं वो एक्सपायर्ड है, कहीं वो गैर मयारी है, दाल है तो ख़राब है, चावल है पुराने हैं, अगर आटा है तो वो उस तरह का नहीं। यानी ये क्यों इस तरह हम लोग हो गए हैं? बात सिर्फ ये है कि जब आदमी में अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाए और दुनिया की मोहब्बत उन पर गालिब आ जाए तो उनकी आंखों के अंदर हर चीज़ अंधी हो जाती है। अब आप ये बतलाइए कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि अपना राशन लेते हैं, 10-10 जगह से राशन लेते हैं और उसको लेने के बाद उसको बेच रहे हैं, बाज़ारों में वो बिक रहा है। तो इसलिए राशन देने वालों को भी चाहिए कि वो राशन जो है ना मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ खुद, या उनकी तरतीब ये हो कि मसाजिद के आइम्मा या मसाजिद की मुंतज़िमा कमेटी, उनको पता होता है कि इस इलाके के अंदर कितने गरीब हैं, कितने ज़रूरतमंद हैं, उन तक पहुँचें। ये लोग इस तरीके से चले जाते हैं, तकसीम के अलावा दूसरे लोग ले जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि राशन तकसीम करने वाले भी जो है उसका ख्याल रखें। और ये जो हमारे मुल्क में 12,000 रुपये तकसीम हो रहा है और इसमें लोग कटौती कर रहे हैं, बाज़ जगह एजेंट जो है 1-1 हज़ार रुपये ले रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक बात है कि आगे मौत सामने है और हालात मुल्क के ख़राब हो रहे हैं और इस दौरान भी वो पैसे खा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, अफसोसनाक बात है।
लेकिन ये भी है मुफ्ती साहब, कुछ लोग अगर दोज़ख की तरफ भाग रहे हैं तो कुछ जन्नत की तमन्ना लिए हुए भी हैं कि अज़ल से सतीज़ा कार रहा है ताइम रोज़ चराग़ मुस्तफ़ी से शरारे बुलहबी। तो बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, उनके लिए क्या बिशारतें हैं या क्या अहकामात हैं हमारे दीन में, कुरान की रोशनी में, हदीस में, जो लोग आज मुश्किल वक्त में भी लोगों को बेरोज़गार नहीं कर रहे, नौकरियों से निकाल नहीं रहे, या इस तरह लोगों की मदद को आ रहे हैं, राशन तकसीम कर रहे हैं, जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, तकसीम करने वाले बहुत अच्छा है, वो नीयत से अपने इखलास से तकसीम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस दौर में बहुत सी NGOs और बहुत से वेलफेयर ऐसे हैं जो मौसमी पैदा हो गए हैं और वो लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं और मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचा रहे। तो इसलिए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो लोग तकसीम करने वाले हैं या अपना माल खर्च करने वाले हैं, इस्लाम में ज़कात और सदक़ात जैसे देना फ़र्ज़ है, तो इसी तरह मुस्तहिक़ तक पहुँचाना भी फ़र्ज़ है। अगर मुस्तहिक़ तक नहीं पहुँची तो फिर वो आपकी ज़कात सदक़ात अदा नहीं होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि तहक़ीक़ करके वो NGOs या वो वेलफेयर, चूँकि हमारे यहाँ मीडिया का दौर आम हो चुका है, सोशल मीडिया आम है, वो 500 आदमी को तकसीम करते हैं तो दिखाते हैं 10,000 आदमी को तकसीम किया, बार बार वो फ़ोटो दिखाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि तकसीम के लिए मसाजिद के आइम्मा, मसाजिद की इंतज़ामिया, उनको पता होता है इसके कुर्ब व जवाल में कितने गरीब हैं, कितने मोहताज हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें फिर क्यों नहीं आते, क्योंकि आपके राब्ते में बहुत से होंगे मसाजिद, या आप इस चीज़ को इनिशिएट क्यों नहीं करते कि मसाजिद की जो कमेटियां हैं वो इसमें सामने आएँ और वहाँ पर लोग आएँ कि यहाँ पर दें, ये लोग ऐलान किया जाए कि इस इलाके में जो कोई गरीब है, मुस्तहिक़ है, वो चुप करके वहाँ जो इंतज़ामिया है, अगर वो सफ़ेद पोश है, वो किसी के सामने नहीं आना चाहता, वहाँ अगर अपना बता दे और फिर मुखैर हज़रात वहाँ आएँ और उनके घर तक खामोशी से पहुँचाया जाए। तो इसमें तो मसाजिद कमेटियाँ और ये लोग भी तो एक्टिव हो सकते हैं। नहीं, कमेटी वाले तो जब हों जब उनके पास देने वाले आएँ, जब देने वाले नहीं आएंगे वो ऐलानात कर देंगे और उसके बाद ना पहुँचे तो कमेटी भी मुत्तहम हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि मसाजिद में जुम्मे की नमाज नहीं होती, जुम्मे को चंदा आता है तो उसी से इमामों की तनख्वाह दी जाती है, मौज़िन की दी जाती है, खादिमीन की दी जाती है। अब वो बंद हो गया है तो बहुत से मसाजिद के इमाम ऐसे हैं कि जिनको तनख्वाहें नहीं मिली, जो सफ़ेद पोश हैं, इनको क्या आप राशन की लाइन में खड़ा करके देंगे? या तो कभी भी नहीं लेंगे, वो मौत बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन इस तरह लाइन में नहीं लगेंगे। और हज़ारों की तादाद में कुरान पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं जिन तक ये राशन नहीं पहुंच रहा। तो अब उनको चाहिए कि जो देने वाले हैं उनको ऐसी जो वेलफेयर बनी हुई हैं, जो नाम निहात बनी हुई है, 500 के 5,000 और 10,000 बताते हैं, उनके देने के बजाय इस तरीके को इख्तियार किया जाए, उनकी लिस्टें बनाई जाए। मुफ्ती साहब, मसाजिद में इसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया जाता कि ऐलानात हो? हम हुकूमत की तरफ से देखते हैं, उलमा इकट्ठे होते हैं, फतवा आता है, लेकिन मसाजिद से इंडिविजुअली क्यों नहीं जाता कि जी बूढ़े लोग, बच्चे, बीमार ये मस्जिद में ना आए? जब भी यानी नमाज का टाइम हो या जुम्मे का है, उसमें ये ऐलानात क्यों नहीं किए जाते, या एहतियाती तदाबीर के ऐलानात क्यों नहीं किए जाते? देखिए, मसाजिद में ऐलानात भी हो रहे हैं, इमाम भी मना करते हैं कि आप घर आप बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो ना आए, लेकिन इमाम की सुनता नहीं है। तो सुनती नहीं बात रियासत जब तक ना करे। तो इसलिए हमें चाहिए कि अब आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, अगर अल्लाह ना करे ये मामला सही नहीं हुआ तो रमज़ान में वो लोग आते हैं जज्बाती, पूरे साल नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन वो पहली सब में रमज़ान में नज़र आते हैं नमाज पढ़ते हुए। अब आप उन जज्बाती लोगों को कैसे रोकेंगे? उसके लिए हुकूमत को कोई निज़ाम, कोई ज़ाब्ता, जैसे सुपर मार्केटों के लिए बनाया है, फैक्ट्रियों के लिए बनाया है और कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया है, तो इसके लिए भी कोई ज़ाब्ता बनाएं ताकि उस ज़ाब्ते के तहत लोग चलें। आप वैसे ही रोकेंगे तो लोग तो सुनते नहीं, वो जज्बाती होते हैं और वो फिर अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। इसलिए अरबाब हुकूमत को इस मसले के अंदर जो है ना संजीदगी से गौर करना चाहिए। अच्छा, लाखों बच्चे हैं जो मदारिस में पढ़ते हैं, अब तो ज़ाहिर है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, मदारिस सब बंद हैं, कुछ लोग ऑनलाइन एजुकेशन का भी कर रहे हैं, इसी तरह से मदारिस हैं, लेकिन आप
क्या कहते हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल मदारिस कोऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि 2 माह बाद 3 माह बाद इंशाल्लाह दोबारा जब मदारिस खुल जाएंगे तो बच्चे अपना दोबारा से शुरू कर सकेंगे। अभी तो ज़रूरत है कि ये ख़तरा है, जान का ख़तरा है, तो पूरा डिसिप्लिन है, तमाम मदारिस में फॉलो किया जा रहा है एहतियाती तदाबीर को, इंस्ट्रक्शंस को, कि बच्चों को ना वहाँ पर बुलाया जाए। उसके लिए हमने तो ऑनलाइन सूरतें बना ली हैं और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऑनलाइन जो है वो तमाम इंतज़ामात बना लिए इदारे ने। हमारा इदारा है जामे बिनूरिया, जिसमें 6000 के करीब रिहायशी तलबा हैं, मुसाफिर तलबा हैं। हमने उनके लिए सब निज़ाम बना लिया है। इंशाअल्लाह ऑनलाइन सबक जो है जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके तवस्सुस से एक बात और बताता चलूँ कि मदारिस के अंदर 35 लाख बच्चे हैं जिनके मदारिस खाने का भी इंतज़ाम करते हैं। मेरे इदारे के अंदर भी तकरीबन 6000 रिहायशी तलबा हैं। अब ये सारा राशन जो है जब चला जाएगा आम लोगों के अंदर, तो ये मदारिस के तलबा जो अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले तलबा हैं उनका क्या होगा? आज तक अभी हमारे यहाँ तकरीबन इस वक्त भी 1000 के करीब तलबा जो हैं वो रह रहे हैं, फैमिलियाँ रह रही हैं, लेकिन यहाँ किसी ने अगर आज तक राशन नहीं दिया। जो राशन आता है वो तकसीम करते हैं उन लोगों को जो बाहर बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को कुरान पढ़ने वालों के लिए, कारी हजरात के लिए, खिदमत दीन की करने वालों के लिए उस पर भी उनको गौर करना चाहिए, और ताकि वो लोग परेशान ना हो। जाहिर है कि ये कारी हजरात और ये आलिम तो जाकर लाइन में लग के राशन कभी भी नहीं लेंगे, और इसके लिए भी अरबाब साहिब जो हैं उनको सोचना चाहिए कि उनको भी इन इदारों के अंदर जो है वो तो ख्याल किया जाए। अच्छा, कुछ जगहों पर मुफ्ती साहब ये देखा है कि बाजमात नमाज हो रही है तो पीछे लोगों में फासला बहुत ज़्यादा है। यानी वैसे तो है कि जब जो हम पढ़ते हैं नमाज जमात के साथ तो आपने कंधे जोड़कर खड़े होना है, तभी साफ होगी और सीधी। तो इसमें तो अगर फासला रखा जाता है तो आप इस पर क्या कहते हैं? 3 फुट का या 4 फुट, 5 कहीं 6 फुट का फासला, अगर चंद लोग पढ़ रहे हैं, 5-6 लोग हैं, तो इतना फासला, तो इसलिए आप चूँकि हालात ऐसे हैं तो इसमें कोई गुंजाइश है? भाई देखें, एक मस्जिद के अंदर अगर फासले से खड़ा किया जाए, गुंजाइश नहीं है तो उनको कह दिया जाए कि एक नमाज 1:15 बजे होगी, 1 डेढ़ बजे होगी, 1 2 बजे होगी। यानी ज़ाब्ता बनाया जा सकता है। और आजकल तो गेट आ गए हैं, जब आदमी दाखिल हो मस्जिद के अंदर तो उस गेट के ऊपर जो है वो सैनिटाइज़र लेकर वो आता है, आदमी उससे होता हुआ जाए और फासले से खड़ा हो, एहतियाती तदाबीर जारे इस्तेमाल करें। आखिर और भी तो काम है जहाँ एहतियाती तदाबीर चल रही हैं, तो यहाँ पर भी सोचा जा सकता है एहतियाती तदाबीर के साथ। इंडोनेशिया के अंदर ये हो रहा है मसाजिद में कि वहाँ गेट लगे हुए हैं, वहाँ से गुजरते हैं लोग तो पूरा हो जाते हैं और उसके बाद फासलों से खड़ा करते हैं, सैनिटाइजर हो जाता है और फासलों से खड़ा करते हैं। और वहाँ पर मसाजिद हैं, अगर मस्जिद भर जाती है तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं दूसरी नमाज जो है वो 15 मिनट बाद होगी, आधे घंटे बाद होगी। और लोगों को भी कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ें और चले जाएं, सुन्नतें अपने घरों में जाकर पढ़ें। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन नदीम मैं चाह रहा हूँ मुख्तसर आप इस पर कुछ कहें कि जिस तरह हमने देखा कि सब्ज़ी मंडी है, फ्रूट मंडियाँ हैं मुख्तलिफ शहरों में, बड़े शहरों में, वहाँ पर वॉक थ्रू लगा दिए गए हैं, गेट, यानी गेट इस तरह से कि रास्ता और उस पर स्प्रे हो जाता है लोगों पर। लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर है जाकर लोगों ने उस तरह इकट्ठे नहीं होना एक वक्त में, यानी 40-50 लोग जिस तरह से कोई इज्तिमा होता है वो मस्जिद में आपने इकट्ठे होना है या दीगर जगहों पर। तो ये भी एक यकीनन मजहबी जो लोग हैं हम सब ज़ाहिर है इबादत करना चाहते हैं, और अब तो ये दिल करता है कि ये जब आफत ख़त्म हो तो हमने जो कोताहियाँ की मस्जिद ना जाकर अब मौका मिले तो तौबा करके कि अब तो मस्जिद जाएँ। और पहले अगर कोताही होती थी शायद ये हमसे वो एक तौफीक छीन ली गई कि भाई तुम मस्जिद नहीं आते तो अब देख लो किस तरह की वबा है कि अब कैसे आओगे। तो खैर ये बताएं कि अगर इस तरह का इंतज़ाम तो फिर सरकारी तौर पर मुश्किल है, हज़ार मस्जिदें होंगी कराची में, इस तरह पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में, तो हर मस्जिद में इस तरह का गेट लगाना भी ज़रा मुश्किल होगा। जी हाँ बिल्कुल। बात यह है कि इंतज़ामिया पूरी मस्जिद इंतज़ामिया बना सकती है, इमाम और मौज़िन और खादिम की तनख्वाह दे सकती है। तो मैंने मालूम किया कि ये गेट जो है 70-80 हज़ार रुपए के अंदर बन जाता है, तो वो इंतज़ामिया बंदोबस्त करे। जिन मसाजिद में बंदोबस्त है हुकूमत उनको इजाज़त दे, और जिनमें बंदोबस्त नहीं है उनको मना कर दे, खुद ब खुद सब इंतज़ाम करेंगे।
मेरा ख्याल ये कि इस बारे में गौर होना चाहिए जी। चले, बहुत शुक्रिया आ रहा है लोगों, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। क्या कोरोना कयामत की निशानी है? क्या दज्जाल की आमद हो चुकी है? मसाजिद का खाली हो जाना, तवाफ का रुक जाना, कहीं दुनिया अपने इख्तिताम पे तो नहीं? या अल्लाह मदद। ऐसे और भी कई सवालात जो हर जहन पे सवार हैं। बोल ने या अल्लाह मदद ट्रांसमिशन से उठाया ऐसा कदम जो अक्ल से बालातर सवालात हल करेगा। तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमाए कराम डॉक्टर ताहिरुल कादरी, डॉक्टर जाकिर नाइक, अल्लामा हनीफ कुरैशी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना कौकब नूरानी, डॉक्टर इसरार अहमद, मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा शब्बीर हुसैन, जावेद अहमद गामदी, अल्लामा शहनशाह नकवी उलमाए कराम के जवाबात की तर्जुमानी करेंगे। बोल के मायानाज एंकर्स, बोल की स्पेशल ट्रांसमिशन या अल्लाह मदद, रोजाना शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।